ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा कैसे जगाई और मधाई दोनों का उद्धार कर दिया महाप्रभु ने, और फिर उनको अपने घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कीर्तन होता है। और हम पढ़ रहे थे कि संबंध ज्ञान क्या है, अभिधेय ज्ञान क्या है और प्रयोजन तत्व क्या होता है। संबंध ज्ञान में हम जो संबंध ज्ञान के आचार्य है वो कौन है? श्री राधा मदन मोहन जी। क्योंकि जब जीवात्मा माया की तरफ अट्रैक्टेड होती है तब वो कृष्ण के प्रति किस रूप में अट्रैक्ट होती है? मदन मोहन। क्योंकि कृष्ण जो है वो मदन को भी मोहित कर लेते हैं, इसी तरह कृष्ण हमें भी मोहित कर लेते हैं। और तब हमारा उनके साथ क्या संबंध है, यानी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, हु एम आई, ये हमें मदन मोहन जी बताते हैं। वो बताते हैं कि हम कौन है, कृष्ण कौन है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है। उसके बाद जब हमें ये संबंध जान लेते हैं तो हमें हमारा लक्ष्य पता चलता है कि हमें कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण से प्रेम करना है। लेकिन ये प्रेम कैसे होगा? प्रेम कैसे होता है एकदम से हमको थोड़ी ना पता है। हमें तो बस ये पता चला है कि हाँ कृष्ण हम कृष्ण का अंश है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हमें कृष्ण से प्रेम करना है। तो ये प्रेम कैसे होगा? सेवा से। प्रेम जो एक्सप्रेस होता है, जो हम अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सेवा के द्वारा होता है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये इसके जो देवता है वो कौन है? श्री राधा गोविंद जी। राधा गोविंद क्यों है? क्योंकि राधा गोविंद हमारे अभिदेव आचार्य है। तो अभिदेय यानी वो पाथ जिस पे चलकर हम अपने प्रयोजन को पहुंचेंगे, अपने गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो वो पाथ है भक्ति, साधना भक्ति। तो राधा गोविंद जी कौन है? गोविंद माने क्या? जो गायों को सुख देने वाले हैं, जो हमारे विंद माने इंद्रिया भी होती है, गो माने इंद्रिया भी होती है, गो मतलब गो माता भी होता है। तो उन दोनों को ही सुख देने वाले कौन है? कृष्ण है। तो राधा गोविंद के रूप में हम उनके अभिधेय को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी हम अपनी सारी इंद्रियां कृष्ण में लगा देते हैं। अब तक जो इंद्रियां हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में लगी थी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अब वही सारी इंद्रियों को हम किस में लगा देते हैं? कृष्ण में लगा देते हैं। तो राधा गोविंद में लगाते हैं। तो राधा गोविंद अभिदेव तत्व के आचार्य हैं। तो इस तरह हम भक्ति करना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। हम अपने नेत्रों से प्रभु के दर्शन करते हैं, हम अपने कानों से हरि कथा का श्रवण करते हैं, अपनी जीवा से हम प्रसादम टेस्ट करते हैं और हरि नाम करते हैं। हम अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, अपने पैरों से उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। इस तरह हम हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको हम कहाँ लगा देते हैं? राधा गोविंद में। और जब राधा गोविंद की सेवा हमारी मैच्योर होती है तब हम क्या प्राप्त करते हैं? प्रभु का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो वो प्रेम के आचार्य कौन है? राधा गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जो गोपियों के नाथ हैं, एंड दिखने में ऐसे लगता है कि वो सारे गोपियों के नाथ हैं, पर एक्चुअली में गोपियां ही उनकी नाथ हैं। गोपियों के अधीन है कृष्ण। कृष्ण अपने भक्तों के अधीन होते हैं और उन सब में ज्यादा श्रेष्ठ कौन गोपी है? राधा रानी। वो पूरी तरह राधा रानी के अधीन है। तो इस तरह हम उनके प्रेम को प्राप्त करते हैं राधा गोपीनाथ के रूप में। तो ये हो गया हमारा, पहले है संबंध ज्ञान के आचार्य कौन है? राधा मदन मोहन जी। फिर अभिधेय यानी वो पाथ जिसपे हम चल के अपने प्रयोजन को, अपने गोल को प्राप्त करेंगे, वो है भक्ति का जो रास्ता है, उसके आचार्य है श्री राधा गोविंद जी। और प्रयोजन यानी हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके आचार्य हैं राधा गोपीनाथ जी। एवं उस समय वो जीव श्री गोपीजन वल्लभ रासस्थली में अपने प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त करता है।
श्री गौर सुंदर के श्री चरणों में श्रद्धा करने की महिमा ऐसे ही है। गौर विद्वेषी, शब्द उच्चारणकारी एवं शब्दार्थ विदगणों की कपटता में मूढ़ता प्राप्त व्यक्ति का कभी भी श्रद्धा वृत्ति युक्त होना संभव नहीं है। जो गौर हरि के श्री चरणों में श्रद्धा नहीं रखता है, या फिर जो गौर हरि से विद्वेष करता है और उनके बातों को, उनके शब्दों को अलग तरह से प्रस्तुत करता है कपटता के साथ, यानी उसका गलत मीनिंग निकालता है, ऐसे लोगों के अंदर कभी भी श्रद्धा नहीं आ सकती गौर हरि के लिए, यानी वो कभी भी कृष्ण को नहीं पा सकते हैं। अब जगाई और माधाई स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर स्तुति है और बहुत लंबी है, तो हम उसको पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। जगाई माधाई दुई जने स्तुति करे, सभा सहित शुने गौरांग सुंदरे, शुद्ध सरस्वती दुई जने रजीवाए, वसीला चैतन्य चंद्र प्रभु रा आज्ञाए, नित्यानंद चैतन्य रा प्रकाश एकत्र, देखी लेना दुई जने यारा यही तत्व, एई मते स्तुति करे दुई महाशया, ये स्तुति सुनीले कृष्ण भक्ति लभ्य हया। तो कैसे? अब जगाई और मधाई दोनों जन स्तुति करेंगे श्री गौरांग सुंदर की, लेकिन कोई भी भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में अपने आप तो बोलने का किसी में ये है ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं, कैपेबिलिटी है ही नहीं बोलने का। तो वो कब होता है? जब भगवान स्वयं शुद्ध सरस्वती को आज्ञा देते हैं कि वो हमारी जीवा पर विराजे, और जब वो हमारी जीवा पर बैठती है शुद्ध सरस्वती, इस संसार की सरस्वती नहीं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें माया देवी ने ही सरस्वती, लक्ष्मी जी, शिव जी, इन सब की जो क्रिएशन किया है ये सब माया देवी का है। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? शुद्ध सरस्वती की, जो वैकुंठ में रहती है। तो वो शुद्ध सरस्वती हमें कौन सा ज्ञान देती है? वो इस संसार के किताब वगैरह क्या मटेरियल चीजों का ज्ञान नहीं देती है। तो हम जब सरस्वती पूजा करते हैं इस संसार में, तो क्या करते हैं? हम अपने स्कूल के किताब वगैरह रख के उसकी पूजा करते हैं, तो वो मटेरियल सरस्वती है। लेकिन जो शुद्ध सरस्वती है वो हमें कृष्ण का ज्ञान देती है, कृष्ण भक्ति का ज्ञान देती है, वो हमें कृष्ण से जोड़ती है। तो शुद्ध सरस्वती को आज्ञा दिया गौरांग सुंदर ने कि वो जगाई और माधाई के जीवा पर विराजे, जिससे कि वो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर पाए। इस तरह एई मते स्तुति करे दुई महाशय, ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है। तो जो भी इस स्तुति को सुनेगा उसको क्या प्राप्त होगा? कृष्ण भक्ति। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर, जय जय निज नाम विनोद आचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य रख सर्व कार्य, जय जय जगन्नाथ मिश्रेरानंदना, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय सची पुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु, जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपा मय कलेवर, से जय प्रभु तुम्ही यथा कर काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णव धीराज, जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर, प्रभु विग्रह जय अवधूत वर, जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र, जय जय सहस्र वदन नित्यानंद, जय गदाधर प्राण मुरारी ईश्वर, जय हरिदास वासुदेव प्रियंकर, पापी उद्धारी ले यता नाना अवतारे, परम अद्भुत घोषाए संसारे, आमाद्वी पातकीरा देखिया उद्धार, अल्पत्व पाइला पूर्व महिमा तोमार, अजामिल उद्धारे रायते का महत्व, आमार उद्धारे से हो पाइला अल्पत्व, सत्य कही आमी किछु स्तुति नहीं करी, उचितेई अजामिल मुक्ति अधिकारी, कोटि ब्रह्म बधी यदि तब नाम लया, सद्य मोक्ष पद तारा
वेदे सत्य कया हेना नाम आजा मिल कैला उच्चारणा तेई चित्र न है आजा मिले रामोचना वेद सत्य स्थापिते तो मारा अवतार मिथ्या हया वेद तबे ना कैले उद्धार मोरा द्रोह कैलो प्रिया शरीरे तो मार तथापियो अमधुई करिले उद्धार एबे बुझी देखे प्रभु आपनारा मने कटाकोटी अंतरा अमरा दुई जने नारायण नाम शुनि आजा मेल मुखे चारी महाजन आयला से ही जन देखे आम्ही देखिलाम तोमा रक्त पाड़ी अंगे संगोपांग अस्त्र परिषद सब संगे गोप्या करी राखी छिला ए सब महिमा एबे व्यक्त हैला प्रभु महिमा रसीमा एबे से हैला वेद महाबलवंत एबे से बड़ाई करी गाई व अनंत एबे से विदिता हैला गोप्या गुण ग्राम निर्लक्ष्य उद्धार प्रभु इहार से नाम यदि बल कंस यादि यत दैत्य गणा ताहाराओ द्रोह करी पाईला मोचना कथा लक्ष्य आछे तथी देखा निज मने निरंतर देखी लेखा से नरेंद्र गणे तोमा सने युजी लेखा क्षत्रिय धर्मे भये तोमा निरवधि चिंती लेखा मर्मे तथापि नारीला द्रोह पाप एड़ाईते पड़ीला नरेंद्र सब वंशेरा सहिते तुम्हारे देखिया निज जीवन छाड़ीला तबे कोना महाजने तारे परशिला आमारे परसे एबे भागवत गणी छाया छुई ए जन कैला गंगा स्नाने सर्वा मते प्रभु तोर ए महिमा बड़ा कहारे भांडी व सबे जानी लेखा धड़ा महाभक्त गजराज करीला स्तवना एकांता शरण देखी करीला मोचना दैवे से उपमा नहीं असुरा पूतना आघा बाका आदि अता केहाना है सीमा छाड़िया से देह तारा गेला दिव्य गति वेद बिने ताह देखे कहारा शकति ये करीला ए दुई पातकी शरीरे साक्षात देखिला इहा सकला संसारे यते का करीला तुम्ही पातकी उद्धार कारो कोना रूपा लक्ष्य आछे सबाकार निर्लक्ष्य तारीला ब्रह्म दैत्य दुई जन तोमार कारुण्य सबे इहारा कारण बलिया कांदे जगाई माधाई एमते अपूर्व करे चैतन्य गोसाई। तो बहुत सुंदर सा स्तव गाया उन्होंने। जगाई माधाई दोनों जने स्तव करने लगे। सबके साथ गौर सुंदर भी उसे सुन रहे थे। चैतन्य चंद्र प्रभु की आज्ञा से शुद्ध सरस्वती दोनों की जीवा पर अधिष्ठित हो गई थी। नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश एक साथ हुआ था। जिनका जैसा प्रकाश तत्व है वह इन दोनों ने देखा था। फिर दोनों महाशय इस प्रकार से स्तुति करने लगे जिसे सुनने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। महाप्रभु विश्वम्भर की जय हो, जय हो, जय हो। श्री विश्वम्भर को धारण करने वाले नित्यानंद की जय हो। निज नाम विनोद आचार्य की जय हो। चैतन्य के सर्व कार्य स्वरूप नित्यानंद की जय हो। जगन्नाथ मिश्रा के नंदन की जय हो। चैतन्य शरण नित्यानंद की जय हो। करुणा सिंधु स्वरूप सची पुत्र की जय हो। चैतन्य के बंधु नित्यानंद की जय हो। राज पंडित दुहिता के प्राणेश्वर की जय हो, यानी उनके ससुर जी चैतन्य महाप्रभु के राज पंडित दुहिता के प्राणेश्वर की जय हो। कृपामय कलेवर स्वरूप नित्यानंद की जय हो। आप जितने भी कर्म किया करते हैं हे प्रभु, उन सब कर्मों की जय हो। वैष्णवाधिराज नित्यानंद चंद्र की जय हो। शंख चक्र गदा पद्म धर की जय हो। प्रभु के विग्रह स्वरूप अवधूत वर की जय हो। अद्वैत जीवन गौर चंद्र की जय हो। सहस्त्र वदन नित्यानंद की जय हो। गदाधर के प्राण मुरारी के ईश्वर की जय हो। हरिदास वासुदेव के प्रियंकर की जय हो। विभिन्न अवतारों में आपने जितने भी पापियों का उद्धार किया वो सब बड़ा अद्भुत है। इसकी घोषणा सारा संसार कर रहा है, परंतु हम जैसे दो पातकियों का,
पापियों का उद्धार देखकर आपकी पूर्व महिमा कम हो गई है। कारण अजामिल उद्धार का जो महत्व है वो हम दोनों के उद्धार से छोटा पड़ गया। सच कहते हैं, हम कोई स्तव नहीं कर रहे हैं। मुक्ति का अधिकारी होना अजामिल के लिए उचित ही था, क्योंकि कोटि ब्रह्म संहार करने पर भी यदि कोई आपका नाम लेता है तो तुरंत उसको मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि कोटि ब्रह्म संहार करने पर भी यदि कोई आपका नाम लेता है तो तुरंत उसको मोक्ष पद मिल जाता है। वेद इस सच्चाई को कहते हैं। आपके इस प्रकार के प्रभावशाली नाम का उच्चारण अजामिल ने किया था। इस कारण अजामिल का मोचन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदों के सत्य की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ है। यदि आपने उद्धार नहीं किया होता तो वेद मिथ्या हो जाते, झूठे हो जाते। हम दोनों ने आपके प्रिय शरीर के प्रति द्रोह का आचरण किया था, फिर भी आपने हम दोनों का उद्धार कर दिया है। हे प्रभु, अब आप ही सोच कर देखिए कि आप में और हम में कितने कोटि प्रभेद वर्तमान हैं। अजामिल के मुख से नारायण नाम सुनकर 4 महाजन उपस्थित हुए। ये अजामिल ने स्वयं देखा। हमने आपके शरीर में से रक्त बहाकर देखा कि आप अपने साथ संगोपांग अस्त्र परिषद सबको लेकर विराजमान हैं। इस सब महिमा को आपने गोपनीय रखा था। हे प्रभु, अब महिमा की सीमा व्यक्त हो गई है। अब वेद स्वयं महाबलवंत हो गए हैं। अब अनंत देव उच्च कंठों से, सहस्त्र मुखों से आपकी महिमा का कीर्तन किया करेंगे। आपका गोपनीय गुणग्राम अब प्रकाशित हो गया है। हे प्रभु, निर्लक्ष्य उद्धार, अयोग्य जीव आत्माओं का उद्धार, इसे ही कहते हैं। यदि आप ये कहें कि कंस आदि दैत्य गणों ने भी द्रोह आचरण करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया था, परंतु आप स्वयं मन में विचार कीजिए, गुप्त भाव से वहां कितने सारे उद्देश्य मौजूद थे। उन राजाओं ने निरंतर आपको देखा था। क्षत्रिय धर्मानुसार उन सब ने आपके साथ युद्ध किया था, परंतु डर के मारे हृदय में निरंतर वे आपका ही तो चिंतन करते थे। जैसे कंस जो था वो हर समय कृष्ण का ही तो चिंतन कर रहा था, भले ही वो नेगेटिव वे में कर रहा था, उनको मारने की इच्छा से कर रहा था, किंतु कर तो रहा था, हर समय वो कृष्ण के बारे में ही सोच रहा था। तथापि द्रोह पाप से उनका छुटकारा नहीं मिला और सभी राजा अपने अपने वंश के साथ मारे गए। आपके दर्शन करके उन्होंने तो अपने जीवन का त्याग कर दिया, फिर किस महापुरुष का उनको स्पर्श प्राप्त हो गया? जो भागवत जन हमारी छाया का स्पर्श होने के कारण गंगा में स्नान किया करते थे, वे अब हमें स्पर्श कर रहे हैं। हे प्रभु, सब प्रकार से आपकी ये महिमा महान है, इसे किससे छुपा कर रखेंगे? उसे तो अब सभी अच्छी तरह से जान गए हैं। महाभक्त गजराज ने आपका स्तव किया, आपने उसे एकांत शरण देकर मुक्ति दिला दी। असुरी पूतना ही केवल दैविक उपमा नहीं है, आघासुर, बकासुर आदि सभी असुरों के प्रति आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। वे सब अपने अपने शरीरों को त्याग कर दिव्य गति को प्राप्त हुए। वो सब, उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ था, मुक्ति प्राप्त हुई थी। बिना वेद इसे देखने की शक्ति किसमें है? इन 2 पातकी शरीरों का, यानी हम दोनों का आपने जिस प्रकार से उद्धार किया है, इसे सारे संसार ने साक्षात रूप से देखा है। आपने जितने भी पातकियों का उद्धार किया है, सभी में कुछ न कुछ कारण वर्तमान था, परंतु हम दोनों ब्रह्म दैत्य में कोई भी हेतु नहीं होने पर भी आपने हमारा उद्धार किया। केवल आपकी करुणा ही इसका कारण है। ऐसा कहते हुए जगाई माधाई रोने लगे, क्रंदन करने लगे। चैतन्य गोसाई ने इस प्रकार की अनोखी लीला का प्रकाशन किया। जगाई माधाई को उन्होंने बिना किसी कारण के ही उनका उद्धार कर दिया, जबकि बाकी सब जितने भी असुर थे उन्होंने आतंक फैला रखा था, जिस कारण से किसी न किसी कारण से उनका वध हुआ है। लेकिन जगाई माधाई का उद्धार अहेतुकी है, माने बिना किसी कारण के ही महाप्रभु ने उन दोनों का उद्धार कर दिया, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब अजामिल का उद्धार हुआ था
तो अजामिल को ने नारायण नाम लिया, नाम अभस लिया था, तो उसके कारण क्या हुआ, भगवान के दूत आ गए थे, नारायण दूत आ गए थे और उन्होंने उसकी रक्षा की थी यमदूतों से। लेकिन उसके बाद तुरंत उसको मुक्ति नहीं प्राप्त हुई थी। अजामिल को फिर 1 साल तक और तपस्या करनी पड़ी थी। फिर उसका, क्योंकि उस वक्त उसने शुद्ध नाम नहीं लिया था, उसने नाम आभास लिया था, अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा था, लेकिन बहुत ही रोते हुए डर के उसने बहुत ही हृदय से नारायण पुकारा था। तो क्या हुआ कि उसको और उसका जीवन बच गया, और फिर जो जीवन उसका बचा हुआ था वो जाता है और हरिद्वार जाकर वहां पे वो भगवान का नाम और भक्ति करना शुरू करता है। उसके बाद जो विष्णु दूत है वो दोबारा आते हैं और उसको अपने साथ रथ में बिठा कर ले जाते हैं। माने एकदम तुरंत उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसमें भी काफी समय लगा था, उसको भी प्रेम नहीं प्राप्त हुआ था, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त था, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, जो सबसे ऊंचा है वो प्राप्त हो गया है। तो ये इनकी जो हुई है, उनका जो उद्धार हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शुद्ध सरस्वती शब्द का तात्पर्य जीवों के शब्द के विषय में विद्वत रूढ़ि वृत्ति की सेवामयी मूर्ति की अवतारणा है। विद्या सरस्वती जीव को पुष्करासादी, सानकी, खरोष्टी एवं ब्राह्मी भाषाओं के शब्द समूह के साथ शब्दों का भेद उत्पन्न कराते हैं। इससे वे सरस्वती देवी के विधोपचार सहित पूजा करने की चाहत से सरस्वती पति बनना चाहते हैं, परंतु शुद्ध सरस्वती के पति नारायण है, ये बात उनकी उपलब्धि में नहीं आती। इसलिए विद्या सरस्वती पति बनने की चेष्टा से वे लोग अंत में रावण के ही शिष्य बन जाते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु विश्वंभर की 10 प्रकार से सेवा करके उनको धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम है विश्वंभर धर। श्री नित्यानंद का चरण आश्रय छोड़कर जीव विश्वंभर के विषय में कोई भी धारणा नहीं कर सकता। अगर हम नित्यानंद प्रभु को नहीं शरण लेते हैं, केवल डायरेक्टली महाप्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। आचार्य माम विजानी या नाम वमनयेत करहिचिता ना मर्ते बुद्धा सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। आपनी आचार्य धर्म जीवेरा सिखाए। श्री गौर सुंदर, श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु, ये सब विष्णु तत्व हैं। श्री चैतन्य देव परम परात्पर तत्व हैं। श्री नित्यानंद प्रभु परात्पर तत्व हैं और श्री अद्वैत प्रभु पर तत्व है। श्री गौर लीला में इन सभी ने अपने आचरण के द्वारा नाम विनोद लीला का आचार एवं प्रचार किया है। जिन लोगों का अपना आचरण श्री चैतन्य शिक्षा के अनुकूल होता है, वे ही श्री नित्यानंद के अधिकारी होने के लिए श्री नित्यानंद चरणाश्रय किया करते हैं। नित्यानंद चैतन्य के सभी कार्य अपने नाम विनोद रूप आचार में प्रतिष्ठित है। श्री नित्यानंद चैतन्य के सभी कार्य आचार्य श्री अद्वैत प्रभु के आचरण में संलिष्ट है। केवल अद्वैत विचार से श्री अद्वैत की वाणी नाम विनोद के आचरण से पृथक है, इसलिए श्री चैतन्य वाणी में अचिंत्य भेदा भेद के सेवा कार्य की प्रतिष्ठा प्रचारित हुई है। उस प्रचार के अनुकूल आचरण का परित्याग करके आचार्य नंदन परिचय के आकांक्षी जगदीश बलराम स्वरूप ने जो आचार बहिर्भूत कार्य किया है, वो चैतन्य नित्यानंद के सब कार्यों के प्रतिकूल चेष्टा है। कृष्ण एवं गोपाल का आचरण नाम विनोद आचार्य का तत्कालिक अनुकरण मात्र है। श्रीमद अच्युता आचार्य ने श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के आचरण का अनुगमन किया है, अतः उनका आचार्यत्व सर्वतोभावेन समादूत है। जिस समय निजी नाम विनोद आचार्य से अद्वैत प्रभु के आचरण की विस्मृति से उनके अनुगत परिचय का कांक्षी जनों में प्रबलता प्राप्त की थी, उस समय श्रीनिवास आचार्य श्री गौड़ीयगण की आचार्य पदवी पर प्रतिष्ठित हुए थे। विषय जातीय आचार्य प्रकाश
अवतारगण ने आश्चर्य जाति आचार्य में श्री गौर नित्यानंद पर सभी कार्य समूह निहित किया है। मुंबई प्रदेश में नाम देवाचार्य ने नाम कौमुदीकार लक्ष्मीधर के विचार के अनुकूल जिस कीर्तन का प्रचार किया था, उस रूप ऐश्वर्य मिश्रित विठल आचार्य को संपूर्ण भाव में ग्रहण न करने पर भी आचार्य श्रीनिवास के नाम कीर्तन के साथ नाम रसास्वादन की लीला गौड़िया वैष्णव जगत ने प्राप्त की थी। अचिंत्य भेदा भेद विचार पर आक्रमण न करके निजी नाम विनोद आचार्यों के अनुसरण में नाम भजन लीला प्रचार लीला नाम विनोद आचार्यों के अचिंत्य भेदा भेद विचार ग्रहण का सही आदर्श है। जो लोग नित्यानंद चैतन्य के सभी कार्य करने के लिए सर्वतोभावेन प्रविष्ट हैं, उनकी शुद्ध भक्ति के स्रोत में श्री नाम विनोद का सर्व कार्य प्रतिष्ठित होता है। निजी नाम शब्द से कृष्ण नाम को ही उद्दिष्ट किया जाता है, जो कृष्ण नाम नामी के साथ अभिन्न है। जिस कृष्ण नाम संकीर्तन के प्रचारक श्री कृष्ण चैतन्य देव ने नाम संकीर्तनकारी रूप में कृष्ण भजन का सर्वांग सौंदर्य प्रकटित किया है, जिन नित्यानंद ने गौड़िया जनों के नाम आचार्य होकर निजी नाम विनोद आचार्य हरिदास के साथ श्री नवदीप नगर के घर घर में श्री चैतन्य शिक्षा का प्रचार किया था, उन निजी नाम विनोद आचार्य गण की नित्य काल ही जय हो। प्राचीन नवद्वीप के पल्ली विशेष श्री गोद्रुम द्वीप में जिन्होंने श्री नित्यानंद के नाम हट स्थापन पूर्वक आचरण नैपुण्य प्रदर्शन किया है, उन सब निजी नाम विनोद आचार्य गण की बारंबार जय हो। नादिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पाठियाचे नामहत जीवेरा कारण जिस गोद्रुमा द्वीप में नित्यानंद के नामहत प्रचार के फलस्वरूप वर्तमान गौड़िया ध्रुव जगत केवल नाम के गौड़िया जन में अपराध रहित नाम भजन की कथा प्रचारित हुई है, उस निजी नाम शब्द से गौण नाम परिवर्जित शब्द की विद्वद रूढ़ी वृत्ति संपूर्ण भाव से निरस्त हुई है। जिस श्री नित्यानंद के नाम हट स्थापन प्रभाव से श्री अद्वैत आदि भक्त वृंद ने नाम हट क्या होता है, यानी नाम का बाजार, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु सबको हरि नाम सेल कर रहे हैं। हट यानी मार्केट प्लेस होता है, तो नाम हट का मतलब होता है वो मार्केट प्लेस जहाँ पे हरि का नाम बेचा जा रहा है और उसको नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर सेल कर रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने जो स्थापना की है नाम हट का, उसके ही बारे में बोला जा रहा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है वो क्या है, वो उन्होंने क्या शिक्षा दी है, अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश। यानी हम ये नहीं मानते कि सब कुछ एक है, वो होता है अद्वैतवाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो जीव आत्माएं होती है वो भगवान का अंश होने के कारण क्वालिटी में भगवान का अंश है, इसलिए क्वालिटी में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में हम जीवात्माएं क्या है, 1 divided by 10,000 पार्ट टिप ऑफ द हेड, वो हमारा साइज होता है। यानी हम इतने छोटे हैं, भगवान के सामने हमारा ऐसे तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस कारण से हम में और भगवान में भेद होता है, और इसलिए महाप्रभु ने जो दिया है फिलॉसफी वो क्या है, श्री अचिंत्य भेदा भेद। श्री सनातन मिश्र ने राजपंडित वंश में जन्म ग्रहण किया था। श्री गीत गोविंद के लेखक जयदेव आदि कविगण राजपंडित नाम से विख्यात थे। उस राजपंडित वंश में ही दूहेतु बनकर श्री लक्ष्मी देवी श्री गौर नारायण की सेवा करने के लिए अवतरित हुई थी। श्री गौर नारायण का ऐश्वर्य से हटकर विप्रलंभ चेष्टा प्रदर्शन देखकर श्री लक्ष्मी स्थिर न रह पाई। उन्होंने भगवान की विप्रलंभ लीला की सेवा करने के लिए वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य का परिहार करके श्री चैतन्य लीला के समय श्री चैतन्य सेवा में अपना विप्रलंभानुगत्य, विप्रलंभ भाव क्या होता है, विरह भाव, जिसमें भगवान का उनकी शक्ति के साथ विरह होता है। तो यहाँ पर इस लीला में विप्रलंभ भाव
में लक्ष्मी जी ने प्रकट होती हैं और श्री गौर हरि से उनका विवाह होता है। तो इस तरह विरह भाव में अवस्थान प्रकटित किया था। श्री कृष्ण की गौर लीला में संभोग रस की विचार समृद्धि के लिए जो विप्रलंभ दुर्भाग्य जनों के लिए परम वरणीय है, उसे दिखाने के लिए ही गौर सुंदर का राज पंडित की पुत्री दुहित्रु प्राणेश्वर, राज पंडित की कन्या का प्राणेश्वर होना है। उस लीला की जय हो। ब्राह्मी, खरोष्टी, सानकी, पुष्करा, सादी इत्यादि आकार भाषा समूह से, ये सारी भाषाएं हैं। तो भाषा समूह से उत्थित विभिन्न भाषाओं के शब्द समूह जिस पांडित्य को प्रकाशित करते हैं, वो पांडित्य विद्वत रूढ़ी वृत्ति के प्रकाश से क्षीण प्रभा दुर्बल हो जाता है। जड़ भोग पिपासा जीव को अविद्याग्रस्त करके सेवा विमुख करा देती है। तो जो हम वेदों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ड्राई फिलॉसफी हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे वेदों को, शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, हद से ज्यादा ज्ञान होता है उनके पास, उनको बाय हार्ट में हो जाते हैं, पूरे के पूरे शास्त्र, पूरे बुक बाय हार्ट में हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग मेंटल स्पेकुलेशन में चले जाते हैं, यानी वो भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान आ जाता है उनमें। तो उनको लगता है कि भगवान अगर सब जगह है तो उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। तो उनका जो हार्ट है, हृदय है, वो एकदम ड्राई हो जाता है। यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका हृदय एकदम ड्राई हो जाता है, जिसके कारण उनके अंदर प्रेम की भावना, या जैसे भगवान, हम क्या है, हम भगवान द्वैतवाद है, हम भगवान को भी मानते हैं और भक्त है और भगवान है, दो है और दोनों में के बीच में संबंध है। लेकिन ज्ञानी क्या मानते हैं, सब कुछ एक है, यानी भगवान सर्वव्याप्त है, जिस कारण से वो इतने विशाल है, यानी वो सर्वव्याप्त है, तो उसका कोई रूप नहीं है। इस तरह ऐसा करने से क्या होता है, इनके हृदय में महाप्रभु के लिए प्रेम नहीं होगा। ये कहा जाते हैं मायावाद बन जाते, मायावादी में चले जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, उनका मन जड़ भोग में लग जाता है। तो ऐसे जिसको वो लोग विद्या समझ रहे हैं, वही अविद्या होती है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में चले जाते हैं। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि भगवान ही है, भगवान का एक सुंदर रूप है, इस बात को वो अस्वीकार करते हैं। मायावाद का अंत कहाँ होता है कि वो ये सोचते हैं कि भगवान क्योंकि सर्वव्याप्त है, तो भगवान केवल ज्योति है, भगवान एक रोशनी है, एक लाइट है, जिसके अंदर हम, क्योंकि हम भी भगवान है, तो हम भगवान कैसे बनेंगे, हम उस रोशनी में समा जाएंगे, तो हम भी एक हो जाएंगे, यानी हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन वो जो ब्रह्म ज्योति होती है, वो क्या होती है, वो भगवान कृष्ण के जो पैरों का नाखून है, उनमें से जो निकलने वाली रोशनी है, वो रोशनी को ही हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो लोग ये नहीं देख पाते हैं कि उस रोशनी का कारण कौन है, वो रोशनी आ कहाँ से रही है। उनको सिर्फ इतना पता है कि वो रोशनी भगवान है, और हम भी जब उसमें समा जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं होता है, वो अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। कुछ बहुत सालों तक वो एक लंबी स्लीप में होते हैं, सो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका अस्तित्व नहीं होता, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कुछ भी नहीं होता। इससे वो भगवान की सेवा से वंचित हो जाते हैं। यानी ये बोला जाता है कि एक तरह से स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया, यानी हमने अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दें तो क्या होगा, हम भगवान की सेवा से भी विमुख हो जाएंगे, और उसके बाद उनको दोबारा वापस जन्म लेना पड़ता है और 84 लाख योनियों से वापस गुजरना पड़ता है। तो इस तरह क्या होता है, उनका भगवान तक पहुंचने का रास्ता बंद ही हो जाता है, एक तरह से बंद ही हो जाता है, क्योंकि ये जो 84 लाख स्पीसीज है, इससे जो गुजरना होता है हमें, तो ये इतना आसान सफर नहीं है कि 84 लाख स्पीसीज है तो सिर्फ 84 लाख टाइम्स हमको जन्म लेना है। हर स्पीसीज में बहुत सारे वेराइटीज भी हैं। जैसे अगर कोई पैरेट है, पैरेट
केवल ग्रीन कलर का नहीं होता, उसमें छोटे होते हैं, उससे भी छोटे साइज के होते हैं, कोई रंग बिरंगे होते हैं, कोई अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो ये क्या हुआ, हमें अलग अलग टाइप के, एक स्पीसीज हो गया पैरेट, उसमें अलग अलग वेराइटी के पैरेट हैं, उन सब वेराइटी के पैरेट्स पे हमें जाना होगा, उस बॉडी में जाना होगा, उन सब से गुजरना होगा, तब जाके हम उसके नेक्स्ट बॉडी में जाएंगे, तो नेक्स्ट स्पीसीज में जाएंगे। तो इस तरह बहुत 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 लंबा सफर दोबारा तय करना होगा। एंड दोबारा तय करने के बाद अगर वो फिर से ब्रह्म ज्योति में ही शामिल होना चाहेंगे तो फिर उनका हमेशा के लिए वो क्या हो जाता है, वो एक तरह से हमने आत्महत्या कर ली है अपनी, क्योंकि हम भगवान से हमेशा के लिए ही ऑलमोस्ट दूर हो गए हैं। इस तरह वो लोग वो हम अपने आप को भगवान मान लेंगे तो क्या होगा, हम अपनी ही इच्छाओं को तृप्त करने में लग जाएंगे। हम अपने आप को भगवान मान लेंगे तो हम भगवान को की सेवा नहीं करेंगे, हम अपनी ही सेवा करेंगे, हम जड़ भोग में लग जाएंगे। और जड़ भोग करने के कारण क्या होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण क्या होगा, हम और भी ज्यादा लोअर बर्थ को प्राप्त करेंगे। परंतु श्री जयदेव आदि चिन्मय कवि समूह ने अष्टाध्यायी गीत गोविंद के प्रारंभिक श्लोक में उन लोक के वंश में उत्पन्न शक्ति मत तत्व विज्ञान में आने वाले विचार का प्राकट्य साधन किया था। तो श्री जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद है, उसके जो प्रारंभिक श्लोक हैं, उसमें ऐसे लोगों को में जो शक्ति मत्व विज्ञान है उसका प्राकट्य किया है, उसका साधन किया है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं कल बताऊंगी। श्री नित्यानंद प्रभु वैष्णव अधिराज हैं। शुद्ध वैष्णव जन विप्र लंबर शाश्रित भागवत सेवा के लिए सदैव उत्कंठित रहते हैं। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा उत्कंठित रहते हैं। उनकी अभिलाषा होती है कि कब वो किस तरह भगवान को सर्व करें। और इसमें सबसे अधिराज कौन है, वैष्णव अधिराज श्री नित्यानंद प्रभु है। श्री नित्यानंद प्रभु ने उसी कृष्णान्वेषण लीला में कृष्ण सेवा का सर्वोत्कृष्ट आदर्श प्रदर्शित करके भगवान गौर सुंदर के अधिराज कृपा अधिकार को प्राप्त किया है। श्री नित्यानंद ने जिस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्रदान लीला में श्री चैतन्य महावदान्य का वितरण किया है, वैसी कृपा गौड़िया के प्रति और किसी ने नहीं की है। उनकी कृपा से श्री गदाधर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री स्वरूप, श्री रघुनाथ आदि ने ऐसी आशा का संचार किया है कि भगवान गौर सुंदर के अंतरंग जनों की सेवा का अधिकार लाभ प्रपंच में आने वाले सभी जीवों को मिलने की संभावना है। ऐसे पाठियाचे नामहत जीवेरा कार्य उन वैष्णव अधिराज नित्यानंद का नाम विनोद कार्य ही उनका आचार्यत्व है। उस वस्तु की बारंबार जय हो। तथा ब्रह्मा पितृहा गोधनो मातृहाचार्य गवान स्वादा उकशावको वापि शुद्धरयन यस्य कीर्तनात् ब्रह्मः हेमधारी वा बलः गोधन एव च मुच्यते नाम मात्रेन प्रसादत केशवस्य तु।